गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विवेक शर्मा ऑफ द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया था। आज उसी टॉपिक पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 1.2 है और इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो नंबर दिया हुआ है इसको हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स तो आप लोग जानते ही होंगे जो है। सपोज डेट यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया है 140 का आपको प्राइम फैक्टर्स राइट करना है। तो जैसे हम लोग एलसीएम वगैरह निकालते हैं वैसे इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 140 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 0 एंड 2 35 जा 70, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ये प्रोसेस तब तक आप करेंगे जब तक कि लास्ट में आपका 1 ना आ जाए जो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी ये 2 जो है 2 टाइम्स आया हुआ है तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो दिया है आपको फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 एंड 91 इसको हमें क्या करना है कि कल हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, पहले इस 26 और 91 का जो है एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं वी हैव एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो 26 और 91 एचसीएफ हम फाइंड कैसे करते हैं कि वह ग्रेटेस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर्स को कम्प्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो क्या कहलाता है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें देखना कि अब भैया तो आप इसका एचसीएफ फाइंड करिए या तो कुछ लॉजिक लगाइए कि अब ये 26 और 91 किस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमें देखना कि किस नंबर का टेबल हम पढ़ें जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। तो 13 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 13 2 जा और 13 7 जा 91 होता है। या आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर 26 से डिवाइड कर दीजिए 91 को, ये डिवीजन मेथड से है। तो 26 2 जा या 3 टाइम्स ले चलते हैं, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 1 7, 11 8 3 और 8 7 1 26, 13 2 जा 26। यहाँ आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो यानी इसका एचसीएफ क्या हुआ 13 इक्वल टू 13। एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, तो एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। 2 13 जा 91, 7 13 जा एंड 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। देयरफॉर तो एलसीएम कितना मिला 2 इंटू 7 इंटू 13 यानी 182 क्या हुआ आपका एलसीएम हुआ। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना नंबर्स था 26 इंटू 91। इसको फाइंड कर लीजिएगा आप जो है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको एचसीएफ कितना मिला था हमें 13 और एलसीएम कितना मिला था 26 इंटू 90 182।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये दोनों सेम मिलते हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, यानी जो फार्मूला हमारा और क्या है, राइट है, वेरीफाई हो गया आपका। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, डेट्स ऑल। एंड वन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हैं, कंसीडर दी consider the 4 to power n where n is natural number, 4 to power n where n is natural number, n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 power n end with the digit 0, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे क्या करें कि 4 टू पावर n, n का वह वैल्यू होता है जो जिसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड विथ द डिजिट 0। तो जब डिजिट 0 है तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि क्या 4 के टेबल में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि वी नो डैट द यूनिट डिजिट इज 0 इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स ऑफ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, but 4 power n can be written as 2 power 2 whole power n, यानी 2 power 2 n। will 2 power 2 n will never end with 0, because to get 0 with unit place must be as factor of 2 and 5, that's all।